जय हिंद, जय भारत, जय गणित। मैं राघव तिवारी। सबसे पहले आपको आज दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपके घर में खुशियाँ हमेशा बनी रहे, माँ लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहे। आइए आर एस अग्रवाल के वो क्लास 7 का चैप्टर 2 के अंतर्गत फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। कुछ पॉइंट है उसको पढ़ेंगे, उसके बाद चैप्टर के साथ बढ़ेंगे। आइए, सबसे पहला चीज़ क्या है? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन की हिंदी होती है भिन्न। फ्रैक्शन की हिंदी होती है भिन्न। अब देखिए भिन्न क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है। लिखा गया है द नंबर ऑफ द फ्रॉम a upon b where a and b are natural number are now as fraction। मतलब वे नेचुरल नंबर या वे प्राकृतिक संख्याएं जिन्हें a अपान b के रूप में हम लिख सकें, वे क्या कहलाएंगे? फ्रैक्शन कहलाएंगे, भिन्न कहलाएंगे। जहाँ पे इन a अपान b वी a नॉमिनेटर एंड b अस डिनोमिनेटर। जहाँ पे a क्या होगा? नॉमिनेटर होगा, अंश होगा, और b क्या होगा? डिनोमिनेटर होगा। अगर जिस नंबर को हम a अपान b के रूप में लिख लें तो a मेरा जो होगा नॉमिनेटर होगा। क्या होगा? नॉमिनेटर होगा, जिसको हम हिंदी में अंश कहते हैं, ठीक ना। अरे में क्या होगा? डिनोमिनेटर होगा, डिनोमिनेटर होगा, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? हर कहते हैं। किसी भी नंबर को अगर हम a अपान b के रूप में लिखते हैं और वो भी a और b क्या होगा? नेचुरल नंबर होगा, प्राकृतिक संख्या। a और b क्या होगा? नेचुरल नंबर। ये दोनों नंबर कैसे नंबर होंगे? ये दोनों नंबर क्या होंगे? नेचुरल नंबर होंगे। कौन से नंबर होंगे? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, जिसको हम कहते हैं प्राकृतिक या प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या होंगे। अगर इस तरीके से किसी भी प्राकृतिक संख्याओं को हम लिखते हैं, वे क्या कहलाते हैं? फ्रैक्शन या भिन्न कहलाते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल के रूप में अगर हम लिख लें, एग्जाम्पल के रूप में हम लिखते हैं 3/7। अब 3/7 लिखा गया है तो 3/7 में देखिए नॉमिनेटर क्या है। नॉमिनेटर आपका नॉमिनेटर मेरा क्या है? 3 है। डिनोमिनेटर क्या है मेरा? डिनोमिनेटर क्या है? 7 है। तो अगर हम किसी भी नंबर को a अपान b के रूप में लिखें, ठीक ना, और वह भी कौन से नंबर हो? नेचुरल नंबर हो, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं जिसे हम कहते हैं, उन्हें हम क्या करते हैं? फ्रैक्शन या भिन्न करते हैं। अब आते हैं फ्रैक्शन के बारे में और कुछ पढ़ते हैं, इसको आप देख लें एक बार। आइए देखते हैं टाइप ऑफ फ्रैक्शन। टाइप ऑफ फ्रैक्शन के अंतर्गत आए तो सबसे पहला है डेसिमल फ्रैक्शन, दशमलव भिन्न। तो दशमलव भिन्न हमें पता है, जिसका डिनोमिनेटर क्या हो? 10 के गुणांक में हो। 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख के रूप में हो, वे क्या कहलाते? दशमलव फ्रैक्शन कहलाते हैं या दशमलव भिन्न कहलाते हैं। आइए देखिए लिखा क्या है। डेसिमल फ्रैक्शन, ए फ्रैक्शन हुज डेसिमल A fraction whose denominator is any of the number 10, 100, 1000 etc। मतलब जिसका हर या डिनोमिनेटर क्या हो? 10 हो,
100 हो या 1000 हो या इटीसी, इसी क्रमांक में 10,000, 1,00,000 या जो भी हो, इज कॉल्ड ए डेसिमल नंबर। मतलब जिसका हर 10 के गुणांक में हो, 10 के गुणांक में हो, वे नंबर क्या कहलाते हैं? डेसिमल नंबर कहलाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में 3/10, 3/10, 5/100, 25/1000, ETC। ऐसे आगे हम बढ़ सकते हैं, जो भी लिख सकते हैं। मतलब जिसका भी डिनोमिनेटर हर मेरा 10 के गुणांक में हो, वह क्या कहलाएगा? डेसिमल फ्रैक्शन या दशमलव भिन्न कहलाएगा। अब आइए हम देखते हैं अगला फ्रैक्शन। आइए अब देखते हैं अगला फ्रैक्शन। अगला फ्रैक्शन है मेरा वेंगर फ्रैक्शन। वेंगर फ्रैक्शन क्या होता है? देखिए, जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, 10, 100, 1000 के भार में ना हो के कोई होड नंबर हो, इनको छोड़ के बाकी अदर कोई होड नंबर हो, तो वैसे फ्रैक्शन क्या कहलाते हैं? वेंगर फ्रैक्शन कहलाते हैं। देखिए क्या लिखे हैं, ए फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज ए होड नंबर, मतलब पूर्ण संख्याएं होंगी, अदर देन, किससे किससे अलग होंगी? 10, 100, 1000, etc। मतलब जो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 10, 100, 1000 या इससे गुणांक के को छोड़कर बाकी कोई भी अदर होड नंबर में हो, वे फ्रैक्शन क्या कहते हैं? इज कॉल्ड ए वेंगर फ्रैक्शन। वे फ्रैक्शन क्या कहते हैं? वेंगर फ्रैक्शन कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लिख सकते हैं 2/9, ठीक, 4/13, 13/20। अब देखिए सबका डिनोमिनेटर क्या है? होल नंबर है, पूर्ण संख्याएं हैं, लेकिन वह 10, 100 और 1000 के रूप में नहीं दिख रही है ना, तो ऐसे नंबर क्या कहलाए? ऐसे फ्रैक्शन क्या कहलाएंगे? वेंगर फ्रैक्शन कहलाएंगे। आइए चलते हैं आगे अगले फ्रैक्शन की तरफ। हाँ, तीसरा फ्रैक्शन जो है मेरा है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जिसका नॉमिनेटर डिनोमिनेटर से क्या होता है? छोटा होता है। जिसका अंश हर से छोटा होता है, वह प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाते हैं। आइए देखते हैं क्या लिखे हैं। ए फ्रैक्शन हुज नॉमिनेटर इज लेस देन इट डिनोमिनेटर इज कॉल्ड ए प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब वे फ्रैक्शन जिसका क्या कहते हैं? नॉमिनेटर मतलब अंश क्या होगा? छोटा होगा, लेस देन छोटा होगा, इट्स डिनोमिनेटर हर से, वह क्या कहलाएंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएंगे। एग्जाम्पल के रूप में हम लिख सकते हैं 3/7, 5/8, 5/8, 23/14 देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर बड़ा है सब में और नॉमिनेटर छोटा है सब में, तो इस प्रकार का फ्रैक्शन क्या कहलाएगा? प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। अगला आइए देखते हैं। अब हम प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़े। प्रॉपर फ्रैक्शन के जस्ट बाद आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपका प्रॉपर फ्रैक्शन का अपोजिट होता है।
जहाँ नामिनेटर क्या कहता है लेस देन होता, छोटा होता था, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपका नामिनेटर क्या मोर देन बड़ा होगा। आइए देख लेते हैं। इफ फ्रैक्शन होल नामिनेटर इज मोर देन आर इक्वल, मोर देन बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है किसके, इट डिनोमिनेटर मतलब हर से क्या हो सकता है, बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है, ऐसे फ्रैक्शन क्या कहलाते हैं, इज कॉल्ड एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ऐसे फ्रैक्शन को क्या कहलाते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। मतलब वह भिन्न जिसका अंश और क्या करते हैं, अंश जो हर से बड़ा हो या क्या हो, उसके बराबर हो, इक्वल हो, तो वे क्या कहलाएंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएंगे। एग्जाम्पल के रूप में हम लिख सकते हैं, जैसे 11/7 ठीक लिख सकते हैं। उसके बाद लिख सकते हैं 21/21 लिख सकते हैं, या हम क्या कहते हैं 40/5 लिख सकते हैं। तो अब देखिए इसका नामिनेटर क्या है, मोर देन है। इसका नामिनेटर मोर देन है किससे, डिनोमिनेटर से। इसका नामिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या है, इक्वल हैं। तो अगर इस तरीके का कोई फ्रैक्शन होगा वह क्या कहलाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। आइए अगला देखते हैं, मिक्स फ्रैक्शन। आइए मिक्स फ्रैक्शन के बारे में पढ़ते हैं। मिश्रित भिन्न जिसको हिंदी में कहते हैं, मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है। आइए कह रहे हैं, ए नंबर विच कैन बी expressed as the sum of a natural number and a proper fraction is called a mixed fraction। कहने का मतलब ये है, वह फ्रैक्शन या वह भिन्न जिसमें एक नेचुरल नंबर हो और साथ में एक प्रॉपर फ्रैक्शन भी हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, मिक्स फ्रैक्शन कहेंगे। मतलब दोनों को एक साथ जब लिखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देख लें तो लिख सकते हैं 1/3/4, 1/3/4 ठीक। और लिख सकते हैं कोई भी नंबर ले लीजिए 4/5/7। अब देखें ये जो मेरा है 3/4 प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है नामिनेटर से, नामिनेटर छोटा है यहाँ पे। और 1 क्या है, नेचुरल नंबर है। यहाँ पे 4 क्या है, नेचुरल नंबर है। और 5/7 क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर इस तरीके से हम किसी भी नंबर को लिखेंगे 1 नंबर में, आप मेरा क्या कहलाएगा, मिक्स फ्रैक्शन या मिश्रित भिन्न कहलाएगा। और भी अगर कोई देखना चाहते हैं लिख लीजिए 7/9/30, 7/9/30। हिंदी में अगर बोलें तो 7 सही 9/13, 4 सही 5/7, 1 सही 3/4। इसको हम पढ़ेंगे। बाकी 3 फ्रैक्शन और बचते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय गणित। एक बार आपको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोबारा आपकी दिवाली अच्छे से बीते, आपके घर में खुशियां हमेशा बनी रहें। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय गणित।